हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। आज मैं आपको 11 पॉकेट के साथ में बिल्कुल मार्केट जैसा बैग बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे ये 2 पीस मैंने बराबर के रेडी करे हैं। बीच में रबड़ सीट डाली है, अस्तर के लिए लिया है नॉन-मेन और ऊपर की साइड में मेन फैब्रिक। इस तरह से इसको मैंने क्विल्ट करके रेडी किया है। एक पीस को साइड में करेंगे और एक पीस पे हम आपको इसका मेजरमेंट बताते हैं। तो इसकी जो हमें चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 12 इंच की, 12 इंच। तो इधर से लिया है 12 इंच और ये आएगी इसकी ऊंचाई जो कि है 10 इंच की। दूसरे पीस को भी मैंने इसी बराबर से रेडी किया है। अब यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे हम 2 इंच पे। यहाँ से भी 2 इंच पे निशान लगा के इस लाइन को सीधा कर लेंगे और यहीं से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हम जिपर अटैच करेंगे तो हमें जिपर लेना है और जिपर को यहाँ पे हम उल्टी साइड में ऐसे पलटते हुए रखेंगे और यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके निकाल देंगे और ऐसे उल्टी साइड से इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो ये मैंने यहाँ पे जिपर अटैच कर लिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ अटैच किया है। अब यहाँ पे हमें ऊपर की साइड में पॉकेट बनानी है, तो अभी दूसरी पट्टी हमने अटैच नहीं किया। एक और पट्टी ली है, इसकी इस तरह से चौड़ाई है 8 इंच की, ऊंचाई है 5 इंच की। अब यहाँ पे एक मैंने ये जिप लिया है, इसकी इस तरह से लंबाई है 6.5 इंच। अब यहाँ पे एक पट्टी लेंगे इस तरह से मेन फैब्रिक की। आप इसकी लंबाई 4-5 इंच तक ले सकते हैं। इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे एक साइड में हम जिपर को ऐसे सिलाई लगा के कवर कर लेंगे। टॉप स्टिच लगाएंगे, पट्टी को भी बराबर से सिल के एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, अब यहाँ पे इसको हमें यहाँ पे ऐसे उल्टा करते हुए रखना है और यहाँ पे लगानी है सीधी सिलाई। इसके बाद इसके ऊपर भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे इस तरह से पलटते हुए। तो ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया। कुछ इस तरह से जिप अटैच करनी है। दूसरे साइड से हम रनर डाल लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे हमने ये पॉकेट के लिए फैब्रिक लिया है। इसको इस तरह से रखते हुए चारों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो हमारी जो पॉकेट है वो कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए, अब यहाँ पे एक हमें और पॉकेट बनानी है, तो उसके लिए हम फिर से जिपर लेंगे। अब यहाँ पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। और जिस साइड हमने जिपर के ऊपर फैब्रिक अटैच किया था उस साइड में हमें इस जिप को अटैच करना है। टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे इसमें हम नीचे वाली साइड से यहाँ से रनर डालेंगे ऊपर की साइड को इस तरह से। अब हम यहाँ पे एक और पट्टी लेंगे। इसकी चौड़ाई ली है 2 इंच की। ये देखिए, अब इसको यहाँ पे ऐसे पलटते हुए रखना है और सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। इस पट्टी की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो जो बाहर की साइड में एक्स्ट्रा निकला है उसको हम कट करके ऐसे बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर से हमें पॉकेट अटैच करनी है, तो इसी बराबर का हम फिर से फैब्रिक लेंगे और इसमें भी हमें चारों साइड से सिलाई लगानी है। तो हमारी जो पॉकेट है वो बन के रेडी हो जाएगी इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमारी दूसरी पॉकेट भी बन के रेडी हो गई है। ये देखिए, अब यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हमें एक और पट्टी लेनी है इस तरह से। इसके बीच में भी मैंने रबड़ से डाल के लिया है और इसकी अभी जो चौड़ाई है वो 2 इंच की है। इसको भी यहाँ पे ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे और सीधी सिलाई लगा लेंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ वैसे ही आपको सिलाई लगानी है, तो आपकी पॉकेट जो है बहुत सुंदर बन के रेडी होगी। टॉप स्टिच लगा लिया, जो एक्स्ट्रा था उसको कट करके निकाल दिया। देखिए, कुछ इस तरह से हमें इसे जोड़ना है। और अब हम आपको इसका फाइनल मेजरमेंट बताते हैं। तो ऊंचाई इसकी रखनी है 6.5 इंच की। तो यहाँ से ऊंचाई नापेंगे, जहाँ पे 6.5 इंच आ रहा वहाँ पे बराबर से निशान लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो ये रहेगी इसकी ऊंचाई और चौड़ाई हमें इसकी रखनी है 9.5 इंच, यानी कि 9.5 इंच की। तो यहाँ से देख लेंगे तो ये 9.5 इंच ही है। अगर जो एक्स्ट्रा है तो आप कट करके निकाल सकते हैं।
कोने में हल्की सी इस तरह से गोलाई कट करेंगे दोनों कोनों पे, और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। दूसरे साइड पे भी गोलाई कट कर लेंगे। तो चारों कोने जो हैं वो हमें गोलाई में कट करने हैं। अब यहाँ पे ये जो जिप अटैच करी थी उसी के बराबर से यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे जिप के बराबर आएगा। अब ये जो ऊपर का साइड है ये निशान लगाया, इस निशान से हमें दूसरे साइड में जिप के बराबर तक की हमें इसकी गोलाई नापनी है, यहाँ तक की। तो ये है 12 इंच, ये देखिए। तो इसी बराबर की हमें जिप लेनी है। तो ये मैंने जिप लिया, तो जितनी गोलाई नापी थी उसी के बराबर हमने लिया है। ये देखिए 12 इंच तक, ये देखिए एकदम बराबर की जिप लिया है। अब हम इसमें रनर डाल लेंगे। तो यहाँ से रनर डालते हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब रनर डालने हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है सभी रनर हमारे एक ही साइड में बंद होने चाहिए। अब यहाँ पे इसका जो नीचे का साइड है वहाँ पे एक निशान से दूसरे निशान तक की गोलाई नापते हैं। यहाँ से इस तरह से, यहाँ से दूसरे निशान तक की गोलाई नापेंगे। तो इसकी जो गोलाई आ रही है वो आ रही है 17.5 इंच। 1 इंच हम प्लस करेंगे जो कि होगा 18.5 इंच, यानी कि 18.5 इंच। तो एक पट्टी मैंने रेडी करी है, तो इसको हम 18.5 इंच पे कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इस पट्टी को रेडी किया, और इसके बीच में मैंने रबड़ सीट नहीं डाली है, नॉन-वेन के साथ में इसे रेडी किया है। चौड़ाई है इसकी 1.5 इंच की, आप इसकी चौड़ाई 2 इंच भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे जिप के साथ में इसको ऐसे अटैच कर लेंगे, और जिप के साथ में थोड़ी सी ये पट्टी एक्स्ट्रा निकलेगी तो उसे हमें एक ही साइड में करना है, एक्स्ट्रा वाली पट्टी को। अब यहाँ पे इसका ये जो मार्जिन है उसको भी हम एक्स्ट्रा पट्टी से कवर कर लेंगे। इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा के फोल्ड करते हुए एक और सिलाई लगा लेंगे। और जो पट्टी की चौड़ाई एक्स्ट्रा थी उसे मैंने एक ही साइड में किया है, ये देखिए ये। तो ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे हम पहले सिलाई लगा लेंगे, तो हमें जब बाद में सिलाई लगानी है तो इसको फोल्ड करना नहीं पड़ेगा, इसी के बराबर से हम सिलाई लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक सिलाई लगा लिया। तो कुछ इस तरह से रेडी हुई। दोनों साइड के जिप को मिलाएंगे, और जो सेंटर निकल के आता है वहाँ पे हम ऐसे निशान लगाएंगे बराबर से मिलाते हुए। और यहाँ पे ये जो दूसरा साइड है यहाँ पे भी हम सेंटर में निशान लगा लेंगे। ये देखिए इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। अब यहाँ पे ये जो हम पॉकेट बना रहे थे इसको लेंगे, इसको भी हम सेंटर से फोल्ड करेंगे, एकदम बराबर से फोल्ड करना है। और इसका भी जो सेंटर निकल के आ रहा है यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेने हैं, और इस तरह से रखेंगे। और ऊपर का ये जो साइड है यहाँ पे हमें जिप वाले साइड को रखना है। तो ऐसे रखेंगे मिलाते हुए, सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और उल्टा करते हुए। ये देखिए आपको ध्यान से देखना है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे सिलाई लगा के नॉट लगा लिया। अब ये जो दूसरा साइड है यहाँ पे जो सेंटर में निशान लगाया था, इस निशान को हमें दूसरे वाले निशान से मिलाना है, जो यहाँ नीचे की साइड में सेंटर में निशान आया था। इस निशान से ऐसे मिलाते हुए रखना है। और अब यहाँ पे ऐसे ही मिलाते हुए हम पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए कहीं से भी किसी पट्टी को खींचना नहीं है, एकदम बराबर से मिलाते हुए पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेना है। और आप चाहें तो इसको पहले पिन से अच्छे से सेट भी कर सकते हैं, उसके बाद सिलाई लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे डायरेक्ट सिलाई लगा के दिखाया है आपको, ताकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो। तो ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसको ऐसे पलटेंगे इस तरह से, और इसका अंदर की साइड का जो मार्जिन है उसमें हमें यहाँ पे ऐसे अंदर के साइड में फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच लगानी है। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे, मार्जिन के ऊपर हमें पूरी गोलाई में टॉप स्टिच लगा लेनी है। ये देखिए तो ऐसे ही फोल्ड करते हुए पूरी गोलाई में हम सिलाई लगा लेते हैं। ये मैंने पूरे में सिलाई लगा लिया। तो आप देख सकते हैं ये पॉकेट कुछ इस तरह से रेडी होगी। अब इस पीस को लेंगे और इसका भी हमें सेंटर निकालना है, तो इसको भी बराबर से ऐसे रखेंगे, और जो सेंटर निकल के आ रहा है वहाँ पे एकदम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस पीस को ऐसे रखेंगे, और ये जो हमने पॉकेट रेडी करी है इसको हमें सेंटर से मिलाते हुए रखना है। और जो ये नीचे का साइड है यहाँ से हमें 1 से 1.5 इंच ऊपर की साइड में इसको रखना है, और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए पिन लगा लेनी है। अब इसको ऐसे इसके ऊपर ऐसे बराबर से चढ़ाते हुए रख लेना है। ये देखिए
और जो ये ऊपर वाला साइड है इसके भी सेंटर को हमें बराबर से मिलाना है। ये जो सेंटर वाली लाइन है इसको बराबर से मिलाना है। यहाँ पे भी पिन लगा लेनी है। ऐसे ही सेट करते हुए अब हम पूरे में पिन लगा लेंगे। ये देखिए, तो हमने पूरे में पिन लगा लिया। अब यहाँ पे हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे हम पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है, एकदम अच्छे से सेट करते हुए ही यहाँ पे सिलाई लगानी है। अगर जो ये पॉकेट आपकी फिनिशिंग के साथ बनेगी तभी आपके बैग का जो लुक है वो अच्छा आएगा। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है। ये देखिए, पूरी गोलाई में हमने ऐसे सिलाई लगा लिया। आप चाहें तो इसके ऊपर डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, जो कि मैंने इस पर डबल सिलाई ही लगाई है। ये देखिए, तो यहाँ पे ये 3 पॉकेट एक साथ में बन जाएंगी। एक पॉकेट ये हो जाएगी और एक पॉकेट ये साइड से आ जाएगी। ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छे साइज़ की ही पॉकेट बन के रेडी हुई है। और एक ये वाली पॉकेट आ जाएगी। ये देखिए, सभी पॉकेट एकदम फिनिशिंग के साथ में ही बन के रेडी हुई हैं। और अब हमने ये जो पट्टी कट करी थी उसको लेंगे और इसका हमें सेंटर निकालना है। तो इस तरह से इसकी चौड़ाई नापेंगे, इंची टेप को सेंटर से फोल्ड करेंगे और जो सेंटर निकल के आता वहाँ पे निशान लगाएंगे। और इस सेंटर से हमें एक साइड में निशान लगाना है 3 इंच पे, दूसरे साइड में भी 3 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम हैंडल अटैच करेंगे। हैंडल भी मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। इसके बीच में मैंने रबड़ सीट डाली है और इसकी जो लंबाई ली है वो ली है 25 इंच की। अब यहाँ पे जो हमने सेंटर से 3 इंच पे निशान लगाया था उसी निशान से मिलाते हुए हैंडल को रखना है और निशान के अंदर की साइड में ही हैंडल रखना है। ये देखिए, और ऊपर की साइड से हमें 1 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो ऊपर से हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे पट्टी के बराबर से और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, पहले चारों साइड से बॉक्स बना लेना है, फिर बीच में हमें क्रॉस में सिलाई लगा लेनी है। दूसरे साइड में भी सेम तरीके से हैंडल को अटैच कर लेना है। तो देखिए, कुछ इस तरह से हैंडल मैंने अटैच कर लिया है। अब इस पट्टी को यहाँ पे ऐसे बराबर से मिलाते हुए रखना है और ऐसे उल्टी साइड में पलट लेंगे और यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से रखते हुए एकदम सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये पट्टी हमारी एकदम सीधी ही अटैच होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं करना है। अब इसको ऐसे उल्टी साइड में पलट लेंगे और इसमें और अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए यहाँ पे हम एक नॉनवेन की पट्टी भी अटैच कर लेते हैं। ये मैंने सिलाई लगा लिया। अब इसको ऐसे सीधा करेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा लिया। अभी हमें इसमें पॉकेट बनानी है। तो पॉकेट बनाने से पहले इसमें हम रनर डाल लेंगे। रनर का ध्यान देना है, हमें एक ही साइड से रनर डालने हैं। अब इसको इस तरह से रखना है और अब हम पॉकेट बनाने के लिए फैब्रिक लेंगे। देखिए, इसी बराबर का लेना है, चारों साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है, छोटा नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पे जिपर लेंगे और जिपर को ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे यहाँ पे और इसके साथ में ही पॉकेट वाले फैब्रिक को भी रख लेना है इस तरह से और यहाँ पे एकदम सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया। जो एक्स्ट्रा है कट करके निकाल देंगे और इसको ऐसे उल्टी साइड में पलट लेंगे। अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे रख लेना है और अब हम यहाँ से टॉप स्टिच लगाएंगे और चारों साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी पॉकेट जो है बनके रेडी हो जाएगी। ये देखिए, अब यहाँ पे हम इसमें फिर से रनर डाल लेंगे। फिर से ध्यान देना है, रनर हमारा एक ही साइड से होना चाहिए। तो इसको भी हम इसी साइड से डालते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे हम फिर से पॉकेट के लिए फैब्रिक लेंगे। इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा है कट करके निकाल देंगे तो हमारी एक पॉकेट और बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से एक यहाँ पे पॉकेट आ जाएगी। तो ये जो हमारा पीस है ये बन के रेडी हो चुका है कुछ इस तरह से। अभी इसको हम साइड में करते हैं और जो हमारा दूसरा पीस था उसको लेंगे और उसमें भी हमें यहाँ पे पॉकेट अटैच करनी है। तो 2 इंच से कट कर लेंगे इसको, जैसे मैंने पहले पार्ट में कट किया था। और यहाँ पे हमें जिपर अटैच कर लेना है और हैंडल भी सेम तरीके से ही अटैच कर लेने हैं। तो जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया था वैसे ही यहाँ पे भी हैंडल अटैच कर लेने हैं। तो इस पीस को मैंने इतना रेडी कर लिया है
ये देखें, ये मैंने आपको रेडी करना नहीं बताया ताकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो, क्योंकि हमने पहले पार्ट में बता दिया। अब यहाँ पे हमें फिर से जिपर लेना है, जिपर को उल्टा करते हुए रखना है और इसके ऊपर हमें पॉकेट के लिए फैब्रिक रखना है और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेनी है, जो भी एक्स्ट्रा है कट करके निकाल देंगे और सीधी साइड में इसको हम पलट लेते हैं और फिर से यहाँ पे हम चारों साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से सीधी साइड में पलटते हुए चारों साइड से सिलाई लगा लेंगे, जो भी बाहर के साइड का एक्स्ट्रा है कट करके निकाल देंगे। तो हमारी जो पॉकेट है वो बन के रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें इसमें फिर से रनर डालना है, तो ये मैंने रनर डाल लिया। अब हम फिर से पॉकेट के लिए फैब्रिक लेंगे। इसमें हमने एक अंदर की साइड में छोटी पॉकेट भी अटैच कर रखी है और इसको हम ऐसे रखेंगे उल्टा करते हुए, इसके ऊपर इस पीस को रखेंगे, चारों साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी पॉकेट बन के रेडी हो जाएगी और जो छोटी पॉकेट बनाई थी वो हमारी अंदर की साइड से आ जाएगी कुछ इस तरह से। ये देखिए, अब यहाँ पे हमें फिर से जिपर अटैच करना है, तो यहाँ पे अब हम जिपर लेंगे और इस जिपर को हमें इस तरह से रखना है एकदम सीधा और इसके ऊपर ऐसे मिलाते हुए रखना है दूसरे वाले जिपर को और ऐसे यहाँ पे सीधी सिलाई लगानी है। ये देखिए, एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब इसमें और अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए एक हमने मेन फैब्रिक की पट्टी ली है, थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और एक साइड में ऐसे मिलाते हुए रखेंगे, किनारी से एकदम सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे ये जो दूसरा साइड है इसको भी इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। एक जिपर को निकालेंगे यहाँ से और इसको हमें दूसरे पार्ट में अटैच करना है, तो इसको भी सेम तरीके से अटैच करेंगे, इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे और इसके ऊपर भी हमें एक्स्ट्रा पट्टी से फिनिशिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे पट्टी को भी अटैच कर लेते हैं। दूसरे पीस को भी मैंने रेडी कर लिया है, ये देखिए। अब इसको हम ऐसे घुमाते हुए रखेंगे और यहाँ पे ये जो नीचे वाला साइड है यहाँ पे हमें एक पट्टी अटैच करनी है, तो ये मैंने लिया है इस तरह से। इसके बीच में भी मैंने रबड़ सीट डाली है, चौड़ाई है इसकी 7 इंच की। ये देखिए, अब इस पीस को लेना है और इसके ऊपर इसको ऐसे उल्टा करते हुए रखना है और एकदम सीधी सिलाई लगा लेंगे। चौड़ाई में इसको थोड़ा सा इधर से मैंने एक्स्ट्रा ही लिया था, तो देखिए बाहर की साइड में एक्स्ट्रा निकल गया है। अब इसको ऐसे उल्टी साइड में पलटते हुए रखेंगे, इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे और जो पट्टी बाहर की साइड में एक्स्ट्रा निकली हुई है उसको भी हम कट करके बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से इसको हम बराबर से कट कर लेते हैं। ये देखिए, अब जो हमारा दूसरा वाला पीस है उसको लेना है और उसको भी इसके ऊपर ऐसे उल्टा करते हुए रखना है, सीधी सिलाई लगा लेनी है, ऐसे पलटेंगे और इसके ऊपर भी हम ऐसे टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से इस पट्टी को मैंने अटैच किया है। ये देखिए, अब इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे जो इसका ऊपर वाला साइड है यहाँ पे हमें निशान लगाना है 1.25 इंच पे, यहाँ पे निशान लगाना है 1.25 इंच, मतलब 1.5 इंच से 2 पॉइंट कम, 1.5 इंच से 2 पॉइंट कम लेना है यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह से हमने निशान लगाया और यहाँ पे जो हमने सेंटर में पट्टी अटैच करी थी उसकी जो ये सिलाई है वहाँ से मिलाते हुए इसकी लंबाई नापेंगे। तो ये आ रही है 10 इंच की। 10 इंच की हम 2 पट्टियाँ कट करेंगे, जिनकी चौड़ाई हमें रखनी है 7 इंच की, लंबाई 10 इंच की। बीच में रबड़ सीट डाल रखी है, तो देखिए यहाँ से चौड़ाई लिया है 7 इंच की और लंबाई हमने ली है इसकी 10 इंच की। अब यहाँ से इसका सेंटर निकालेंगे, चौड़ाई नापेंगे, इंची टेप को सेंटर से फोल्ड करते हुए सेंटर निकाल लेंगे और जितना हमने ओजिप के साइड से इसकी चौड़ाई ली थी 1.25 इंच, तो यहाँ से भी हम लेंगे 1.25 इंच, यानी कि 1.5 इंच से 2 पॉइंट कम। दूसरे साइड में भी बराबर से निशान लगाएंगे और बीच का इसका गैप होना चाहिए 2.5 इंच, यानी कि 2.5 इंच, तो उसको भी नाप लेंगे। तिरछे में निशान लगाएंगे 5 इंच पे, दूसरे साइड में भी बराबर से निशान लगाएंगे और इसी निशान के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। ये देखें, अब जो हमारा दूसरा पीस है उसको भी इसी बराबर से ही कट कर लेना है। दोनों पीस मैंने बराबर के कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें इसमें भी पॉकेट बनानी है, तो उसके लिए ये मैंने
अस्तर का कपड़ा लिया और मेन फैब्रिक लिया है। ऊंचाई है 8 इंच की और इस तरह से है ये 8.5 इंच। ये देखिए, अब इसको ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे और यहाँ पे ऊपर की साइड में एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसको ऐसे पलट लेना है और यहाँ पे इसमें हम लास्टिक डालेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे पहले 1/2 इंच से सिलाई लगा के बाद में भी लास्टिक डाल सकते हैं या फिर इसके साथ में ही सिलाई लगा सकते हैं। तो ये मैंने लास्टिक लिया है और इसकी जो लंबाई ली है वो ली है 7 इंच की। ये देखें, इसको यहाँ पे एक किनारी से मिलाते हुए रखना है इस तरह से और ऐसे फैब्रिक को पलट लेना है। लास्टिक के साथ में 2-3 बार इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब इसको ऐसे सीधा करते हुए रखना है, सीधी सिलाई लगानी है। ये सिलाई लास्टिक के ऊपर नहीं लगानी है, जहाँ से लास्टिक छोटी पड़ जाती है वहाँ से ऐसे खींच लेंगे। दूसरी किनारी पे भी लास्टिक के साथ सिलाई लगाएंगे। चारों साइड से सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से इसे बना लिया। अब यहाँ पे ऐसे मिलाते हुए रखेंगे और इसमें हम एक साइड से दूसरे साइड तक सिलाई लगा लेंगे किनारी से। इस तरह से जैसे मैं आपको सिलाई लगाना दिखा रही हूँ वैसे ही यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। ये पट्टी थोड़ा सा एक्स्ट्रा थी तो इसको उल्टी साइड से रखेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके बराबर कर लेंगे। तो हमारी जो पॉकेट है कुछ इस तरह से बन जाएगी। दूसरे पीस में भी हमें पॉकेट बनानी है तो दूसरे पीस में भी बना लेते हैं। दोनों पीस में मैंने सेम तरीके की ही पॉकेट बना के लिया है। ये देखिए, अब इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और इसका जो सेंटर निकल के आ रहा है वहाँ पे हम कट लगाएंगे। ऊपर की साइड में भी सेंटर में कट लगा लेंगे। ये देखिए, दोनों साइड में मैंने ये कट लगा लिया। दूसरे पीस में भी कट लगा लेना है। अब हम यहाँ पे इस पीस को लेंगे और सीधा रखेंगे और यहाँ पे जो हम सेंटर में 7 इंच की पट्टी अटैच करे थे उसको हमें नापना है। एक सिलाई से दूसरी सिलाई तक की इसको इस तरह से नापना है और सेंटर से फोल्ड कर लेना है। जो सेंटर निकल के आ रहा वहाँ पे निशान लगा लेंगे। सेम तरीके से दूसरे साइड में निशान लगाएंगे। ये देखिए, एक साइड की सिलाई और दूसरे साइड की सिलाई मिलाते हुए नापना है और इंची टेप को फोल्ड करते हुए सेंटर में निशान लगा लेना है। इसी सेंटर वाले निशान से इस पट्टी के सेंटर को मिलाना है और इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। दूसरे साइड में भी सिलाई लगाएंगे। तो दूसरी पट्टी को लेंगे और यहाँ पे ये जो सेंटर वाला निशान है इसी से ऐसे मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे भी सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, दोनों साइड में सिलाई लगा लिया। अब हम इसमें रनर डाल लेते हैं। तो इसको ऐसे उल्टी साइड से पलटते हुए ही रनर डाल लेंगे। इससे हमें रनर डालने के बाद उल्टा नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें 2 रनर डालते हैं। दोनों साइड से एक एक रनर डाल लिया। ये देखिए, और अब इसको ऐसे घुमाते हुए रखना है इस तरह से। और यहाँ पे देखिए, ये जो जिप है 3 जिप मैंने एक साथ ही लगाई थी। तो यहाँ पे जो ये सेंटर वाली जिप है, सेंटर वाली जिप से हमें इस कट को ऐसे मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे भी सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे सीधी सिलाई लगाएंगे और जो दूसरा वाला साइड है दूसरे वाले साइड को भी ऐसे ही सिलना है। तो यहाँ पे भी सेंटर वाली जिप से सेंटर वाले कट को मिलाते हैं एकदम बराबर से और यहाँ पे भी हम सीधी सिलाई लगाते हैं। यहाँ से ऐसे सीधी सिलाई लगाएंगे और जब हम दूसरे कोने तक आते हैं यहाँ से इसको हम ऐसे घुमा लेंगे। इस तरह से घुमा लेंगे और यहाँ पे नीचे तक सिलाई लगाते हुए चले आएंगे। कहीं से भी किसी पट्टी को खींचना नहीं है, इसकी लंबाई एकदम बराबर ही आएगी। यहाँ से फिर से घुमा लेना है और दूसरे साइड में भी बराबर से सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ में ही ये सिलाई जो है वो लग के रेडी होगी। ये देखिए, कहीं से भी कोई झोल नहीं आएगी, एकदम बराबर से। दूसरा वाला जो साइड है इसको भी सेम बराबर से ही सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। तो दोनों साइड पे मैंने सिलाई लगा लिया है। अब जो इसका ये मार्जिन दिख रहा है इसको भी हम एक्स्ट्रा पट्टी से फिनिश कर लेंगे। तो 9 की पट्टी से इसके मार्जिन को भी कवर कर लेना है। दोनों साइड के मार्जिन को मैंने कवर कर लिया। अब आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी आ रही है। ये देखिए, अब इसको हम सीधी साइड में पलट लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो यहाँ से इसको अच्छे से सीधा कर लेना है। ये मैंने इसको सीधा कर लिया है। ये देखिए, ये है अंदर का साइड। यहाँ पे एक छोटी पॉकेट आ जाएगी अंदर की साइड में और ये काफ़ी सारा स्पेस आ जाएगा।
इसके बाद एक पॉकेट ये वाली आ जाएगी और एक पॉकेट यहाँ पे ये वाली आ जाएगी। इसके बाद में एक पॉकेट ये वाली आएगी, ये देखिए यहाँ पे एक और पॉकेट आ जाएगी और एक पॉकेट हमारी इस साइड से आ जाएगी, ये देखिए। तो कितनी सारी पॉकेट के साथ में ये बैग जो है बन के रेडी हुआ है। टोटल इसमें 11 पॉकेट हैं। तो अगर जो आपको भी इस तरह के मल्टीपल पॉकेट वाले बैग पसंद हैं तो आप इसे बना सकते हैं, और अगर जो आप इसे हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप इसे हमसे भी बनवा सकते हैं। और दोनों साइड में भी देखिए इस तरह से पॉकेट आ जाएंगी। आप लोग मुझे कमेंट में बताना आपको ये बैग डिजाइन कैसा लगा, और अगर जो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की यूजफुल वीडियो देखने के लिए। और अगर जो आपको बैग बनाने का कोई मटेरियल लेना है तो वो भी आप हमसे बाय कर सकते हैं। बैग बनवाना है तो वो भी आप हमसे बनवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।